भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मा नमस्ते कश्चित् भद्रे नामयात्मात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सम्मुखेन विच्छायासि म्लायते सम्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्दराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि गच्छताम्। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मनस्ते कश्चित् भद्रे नामयात्मात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखे आलक्ष्ये भवति मतरान्धिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्म उवाच कच्चिद् भद्रे नाम मया नस्ते
विच्छयासि लकस्तेषु सम्मुखेन विच्छायासि लायते षण्मुखेन अलक्षये भवति मन्तराधिं आलक्ष्ये भवति मन्दराधिम् दूरे बन्धु शोचसि काञ्चन दूरे बन्धुं शोचसि कच्छन। हरे कृष्ण। हरे शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की धर्म उवाच। धर्म ने पूछा कच्चिता क्या भद्रे महोदया अनायमयम् स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ते आपको विच्छाया असी शोक की छाया से आवृत प्रतीत होते हैं। न्यायता श्याम रंग की ईशत कुछ कुछ मुखेन मुखमंडल से आलक्ष्ये आप दिखती हो भवतीं आप अंतराधिं आंतरिक व्याधि दूरे दूरस्थि बंधु मित्र के विषय में शोचसी चिंता कर रहे हैं। कच्छन कोई अम्ब हे माता। धर्म ने बैल रूप में पूछा हे महोदया आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है क्या आप म्लान पड़ गई है? क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूरस्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? तात्पर्य इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के मनुष्यों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। ये कुछ कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभाणवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते
विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दावरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनेर्गोपीत् गोपीनाथः श्रेष्ठः तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम चर्चा करते आए हुए हैं अनेक भक्तों की श्लोक से। तो आज के श्लोक में यह बताया गया है धर्म उवाच, मतलब जब महाराज परीक्षित कर वसूली करने के लिए और वे सम्राट थे, तो अपना बल दिखाने के लिए अपने राज्य में हालचाल देखने के लिए जब वे अपने राजमहल से बाहर आए, यानी अपने राज्य में वे घूम रहे हैं, देख रहे हैं और कर वसूली कर रहे हैं, उसी समय कली आ जाता है उनके सामने। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के समय ही जैसे भगवान भगवत धाम चले गए, उसी समय कली का राज शुरू हुआ। जैसे कि अर्जुन, हमने देखा था पिछले अध्याय में कि जब अर्जुन द्वारका जाता है सबको लाने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, परंतु भगवान तब तक भगवत धाम जा चुके थे। तो उन जो स्त्रियों को लेके आते हैं, उन स्त्रियों को बचा नहीं पाते, वहाँ डाकू आते हैं और उन स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं। जिस गांडीव धनुष्य के कारण एक भी युद्ध नहीं हारे अर्जुन, वह धनंजय, वह अर्जुन उन डाकुओं के, सामान्य डाकुओं के सामने हार गए, क्योंकि भगवान धरातल पर नहीं रहे थे। तो वह वीर अर्जुन जो उस समय हार गए, और वो जो पत्नियां थी, वो जो स्त्रियां थी द्वारका की, ऐसे भगवान की पत्नियां थी, उनको तो उनका कोई अपहरण नहीं कर सकता है। परंतु उसके पीछे भी एक कथा है। अष्टावक्र मुनि जब स्वर्ग में थे, स्वर्ग में गए थे, अष्टावक्र मतलब वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो उस समय उनको देखने के कारण जो अप्सराएं थी, वहाँ देव स्त्रियाँ थी, उन्होंने उनका अष्टावक्र यानी 8 जगह टेढ़े, शरीर में 8 जगह टेढ़े होने के कारण, उनको देखने के कारण वो हंसी मजाक उड़ाए उनका। तो फिर उन्होंने श्राप दिया था, जाओ तुम मनुष्य रूप में जाओ और उधर रहो, भूतल पे जाके रहोगी, पृथ्वीलोक में। तो उनको श्राप दिया था, उस श्राप भी दिया था। उस श्राप यह दिया था क्या, भगवान की पत्नियां बनेगी और आपका भी अपहरण होगा। जब भगवान भगवत धाम चले गए द्वारका में से, जब भगवान भगवत धाम चले गए, उसके पश्चात उनकी जो स्त्रियां थी, वह स्त्रियों का भगवान ने ही अपहरण किया एक डाकू के रूप में आके। वो तो भगवान की पत्नी है, उनका कौन अपहरण करेगा। तो हाँ, हम वहाँ तक पहुँचे।
फिर उसके पश्चात यानी कली का राज उधर ही शुरू हुआ था, वहीं से शुरू हुआ। महाराज युधिष्ठिर भी उस समय थे और भगवान भगवधाम चले गए थे, उसी क्षण से कली का राज शुरू हुआ। तब यह कली, अब इस अध्याय का शीर्षक यह है कि महाराज परीक्षित ने कलियुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो धर्म नाम, जब महाराज परीक्षित घूम रहे थे अपने राज्य में, तब उस समय एक धर्म नाम का बैल, यानी धर्म, जो 4 पैर है उसके, उसमें से सारे पैर उनके उस कली ने मार के तोड़ दिया। अभी एक ही पैर पे कलियुग खड़ा है, वह है कौन सा गुण है? वह है दान। जिस दिन कलियुग में दान देना बंद हो जाएगा, उस दिन कलियुग का भी विनाश हो जाएगा, यानी प्रलय आ जाएगा। अभी एक ही चीज पर टिका है, वो है दान, इसलिए दान को महत्व ज्यादा है। तो कहते हैं ना अन्नदान। तो अन्नदान जैसे देखते हैं कि हम हमारे भारत में, हम परसों इस्कॉन जीवी गए थे, गोवर्धन इको वैलेज गए थे। तो वहाँ महाराज जी हिजोलनेस भक्ति पद्मा प्रणाम हिजोलनेस भक्ति पद्मा सौर प्रचारक स्वामी महाराज कथा सुनाए थे। एक सीख दिया था उन्होंने, उसमें ये बताते कि भारत, हम जिस देश में रहते हैं उसको भारत क्यों बोलते हैं? आप कौन हो? भारत नहीं हो, भारतीय हो। आप तब भारतीय हो तब भा का मतलब प्रकाश, प्रकाश बल प्रकाश देते हैं ना, सूर्य भगवान प्रकाश देते। भा का मतलब प्रकाश, इसके लिए इसीलिए सूर्य नारायण का एक नाम ये भास्कर। भास्कर वो क्या करते? कर मतलब हाथ, भा मतलब प्रकाश, अपने हाथ से पूरी सृष्टि को प्रकाश देते, इसलिए उनका नाम एक है भास्कर। उसी प्रकार भारत, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब प्रकाश में मग्न रहने वाला ही भारतीय हो सकता है। आप भारत में हो और ज्ञान के प्रकाश में नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। मगर आप पाश्चात्य हो, आप विदेशी हो और आप ज्ञान में मग्न हो तो आप भारतीय हो। भारतीय सिर्फ कागज पे लिखा हुआ मैं भारतीय हूँ, वो भारतीय नहीं है। यदि वो ज्ञान में रत है, मग्न है, वही भारतीय है। ब्राह्मण का पहला कर्तव्य ज्ञान को देना, पहले अर्जित करना, आत्मसात करना, फिर उसको बाकी वर्णों को, 3 वर्णों को देना। यह उसका प्रथम कर्तव्य है। जो महाराज परीक्षित घूम रहे थे भारत भूमि में, उस समय भारत भी बहुत बड़ा था, अभी जो है या नहीं, उस समय बहुत बड़ा था। जैसे कि अभी का अफगानिस्तान, उस समय का गांधार राज था, गांधार राज था, माता गांधारी वहां से आई थी, वो गांधार राज। जैसे बहुत सारे देश हैं आजू बाजू में, ये सारा हमारा ही था, यानी भारत में ही था। तो महाराज परीक्षित घूम रहे हैं, वहाँ एक बैल है, इसके 3 पैर अब टूट चुके, 1 पैर है। और वहाँ जो हमारी पृथ्वी माता है वह गौ माता के स्वरूप में है, और वह गौ माता अपने अश्रुओं से अश्रुधारा बह रही है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और फिर वो बैल, धर्म नाम का बैल उनको पूछता है, इसके आज के अनुवाद में कि धर्म हुआ, धर्म ने कहा, बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? वो पूछ रहे उनको, माता यानी जो गौ माता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी गौ माता के रूप में रो रही है, तो उसको पूछ रहे धर्म, आप स्वयं तथा प्रसन्न तो है, आप शोक की छाया से आवृत तो क्यों है? आपके ऊपर इस शोक की छाया से आवृत तो क्यों है? आपको शोक क्यों हो रहा है इतना? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई है। तो आपसे मुख से ऐसा लग रहा है हमें कि आप म्लान पड़ गई है, एकदम बहुत दुखी है। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ये लास्ट वाली लाइन पे ज्यादा, कि क्या आप किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रही है। और हाँ देखा जाए तो अब मैं तो ब्रह्मचारी हूँ,
तो कहीं भी रह सकता और आप में से हर कोई व्यक्ति ये दो माताजी छोड़ के सब अपना घर-द्वार छोड़ के यानी पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ के आए हैं। आप यहाँ के दमनवासी नहीं हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया लास्ट में। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग प्रियजनों से विषय तथा पूर्व स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। यह कुछ कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। आप दुखी हो ना? पत्नी उधर है, आप इधर हो, बच्चे उधर है, आप इधर हो, हर रोज फोन करते हो, फोन पे बात करते हो। तो हमारे लाइव एग्जाम्पल प्रभु जी है, पंकजान प्रभु। हाँ, ये तो गाड़ी चलाते समय फोन पे रहते हैं। और ये प्रभु जी तो बात ही छोड़ो, ये तो अब खुद जाने वाले उधर वापस आएंगे, भगवान जाने नहीं दे रहे। हाँ, तो आप भी हो उसमें से। अभी हम तो घर चुप छोड़ के आए, इसलिए हमें घर की याद नहीं आती और हमें घर जाना भी नहीं है। तो बात यह है कि इस प्रभुपाद जी इस तत्व में बता रहे कि जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। हमारे आप तो जनों से हम दूर हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? यह भी एक भगवान की कृपा है, आप अपने घर से दूर हो, बहुत बड़ी कृपा है। शास्त्र कहता है कि यदि आपको कोई गधे पे बिठाए, मुंह काला करके आपको पूरे शहर में से घुमाए, वो भी अच्छा है। आपका अपमान हो रहा है, अपमान अच्छा होता है। जो आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, आपको कोई हाथी पे बिठाएगा और घुमाएगा, तो आपको क्या है? अहंकार आ जाएगा। और आपको कोई गधे पे बिठाएगा और मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएगा, तो आपके मन में सबके प्रति ये सब गलत है सोचेंगे और आप भगवान की सेवा को चुनिए और आप भगवान के चरणों में आ जाएंगे। इसलिए अपमान अच्छा है, ये शास्त्र कहता है। आप निर्धन हो गए हो फिर भी अच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी की फैक्ट्री जल गई, किसी ने आके उनको बोला प्रभुपाद आपकी फैक्ट्री जल रही है। प्रभुपाद क्या बोले? अच्छा है, अब मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। प्रभुपाद कुछ बोले। जब नारद मुनि, श्री नारद मुनि की माता का देहांत हो गया, तो उनको एक वृत्तांत सुनाई दिया गया कि आपकी माता का देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, अब मैं भक्ति ठीक से कर सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझे ऊपर। तो मेरा देखो 3 महीने का था, तब माता चली गई, पिताजी देखने नहीं आए, नाना नानी संभाले, नाना मर गए, मामा मामी भी संभाले, मामा मामी मर गए। बाद में मैं उनके बच्चों को संभाला 2 और नानी को संभाला। बाद मैंने उनको घर बना के दिया। जब उन्होंने भी मुझे तकलीफ देने का प्रयास किया, तब मैं पैसा कमाने के लिए मुंबई चला आया। जैसे 500 रुपये थे। अब यदि यह नहीं होता, भगवान माया से दूर करते धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल है, मेरी विद्वत्ता नहीं बता रहा हूँ, तो मेरे साथ जो हुआ लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। मैं चप्पल की दुकान में 13 साल जॉब किया, वो मेरा लास्ट चप्पल मैंने बेचा दुकान में। चप्पल था, कमाने का ज्ञान बहुत था। चप्पल का खरीदी था 265 रुपये और मैंने बेचा था उसको 1500 रुपये में। ऐसे 13 साल में मैंने कितने बेचे हुए, उससे भी ज़्यादा। तो पैसा कमाने का तो ज्ञान था। मेरी माता जी गुजराती ब्राह्मण है, पिताजी महाराष्ट्र क्षत्रिय मराठा है। मुझमें इसलिए दोनों भी गुण हैं और मैं बन गया व्यापारी। है तो ब्राह्मण, है तो क्षत्रिय, पिता क्षत्रिय से क्षत्रिय कहलाएगा, पर माता के गुण ब्राह्मण के गुण आ गए, यानी मैं दोनों भी कहलाऊंगा। फिर भी मैं क्या कर रहा था? व्यापार कर रहा था। तो अपने गुणों के अनुसार वर्णाश्रम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण के घर में ही जन्मे तो ब्राह्मण हो सकता है, नहीं। यदि उसके अंदर क्षत्रिय के गुण है तो क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र के गुण है तो शूद्र हो सकता है। शूद्र मतलब कि कुछ गलत नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो इन तीनों वर्णों की सेवा करता है। कौन से 3 वर्णों की? क्षत्रिय क्या करते हैं? बाकी 3 वर्णों का रक्षण करते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं? बचे हुए 3 वर्णों को ज्ञान देते हैं, मोक्ष की ओर, भगवान की भक्ति की ओर लेके जाते हैं। तो यह है। और शूद्र इन 3 वर्णों की सेवा करते हैं। 3 वर्ण एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं। कौन सा वाला? जैसे कि ये जो शूद्र है तो वो क्या कर, शूद्र भी गलत नहीं है। शूद्र क्या करता है? 3 वर्णों की सेवा करता है ना। और क्षत्रिय क्या करता है? बचे हुए 3 वर्णों की सेवा करता है। ब्राह्मण क्या करता है? ज्ञान दान देके बचे हुए 3 वर्णों की सेवा करता है। इस प्रकार यानी हर कोई अपने आप की इसमें श्रेष्ठ है। मतलब कोई मंदिर में झाड़ू मारता है वो भी श्रेष्ठ है, और कोई डिटी वर्शिप करता है वो भी उतना ही श्रेष्ठ है। क्षत्रिय रक्षण करता है इन तीनों का, 3 वर्णों का रक्षण करता है। ब्राह्मण उन 3 वर्णों को ज्ञान दान देता है और भक्ति में लगा देता है। और शूद्र इन 3 वर्णों की सेवा करता है। और वैश्य गो पालन करता है, खेती करता है और व्यापार करता है और इन 3 वर्णों का पोषण करता है। यानी ये चारों ही वर्ण अपने आप में इसीलिए बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और ये हमारी परंपरा थी। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं ना, माया सृष्टम, कि मैंने ये वर्ण बनाया है, यह वर्ण मैंने बनाया है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं। तो ये सब अपने आप में श्रेष्ठ है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? और तो भक्त के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णिन च गृहस्थो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रवद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भद्रपद कमलयोर दास दासानुदासः। तो मैं ना ही ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं वानप्रस्थी हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ और ना ही मैं सन्यासी हूँ। गोपीर भर्तृपद कमलयोर दास दासानुदासः। मेरी पहचान क्या है? गोपीर भर्तृपद कमलयोर दास दासानुदासः। मतलब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के भर्ता, गोपियों के पति भगवान श्री कृष्ण, उनके भी दासानुदास। यह हमारा मूड है, हमारे संप्रदाय का। गोपी भाव को आत्मसात करना, गोपियों के भाव को प्राप्त करना। गोपियों ने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की उस प्रकार भक्ति करना। जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम के लास्ट वाले श्लोक में बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्। आगे क्या है? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्। याद नहीं आ रहा अचानक, कैसे बोलिए? पूरा श्लोक बोलना पड़ेगा। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्, अदर्शनान् मर्तां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो प्राणनाथस्य सहैव नाम। वो उस श्लोक में नहीं पढ़ा, याद नहीं किया ना, इसलिए इस श्लोक में याद किया, इस श्लोक में याद आ गया। तो मतलब हे लंपट, हे अभी हे भगवान, अब तुम कुछ भी करो। गोपियों का भाव क्या है? अब तुम कुछ भी करो, हमें मारो, हमें लात मारो, हमें गले लगाओ, हमें चरणों में, अब कुछ भी करो, गले लगा, कुछ भी करो, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम कल जैसे परसों जीवी गए थे ना, हमने देखा था उधर वो अक्रूर जी सबको भगवान श्री कृष्ण पे लेके जा रहे थे और बाकी 2-3 गोपियाँ ऐसे सो गई थी रथ के सामने, कोई मूर्छित हो गई थी, कोई विनती कर रही थी, कोई रो रही थी, ऐसे ही कृष्ण बनाया था ऐसे। तो वो गोपियों का भाव है, वो भाव को आत्मसात, अब उस भाव को आत्मसात करना है तो कैसे हो सकता है? और कलयुग के लिए भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ भगवान का नाम लेना है, 4 नियमों का पालन करना है। अब भगवान का शुद्ध नाम लेना है तो इसके लिए प्रोसेस है। कैसे 4 नियमों का पालन करना है? क्योंकि 4 प्रकार के पाप है। आज जो चर्चा चल रही है कलयुग, पाप किस प्रकार के होते हैं? पाप कैसे होता है? 4। अवैध संबंध करना भी एक पाप है, महापाप है। नशा करना पाप है, जुआ खेलना पाप है, मांसाहार करना पाप है। मांसाहार में प्याज लहसुन भी आता है, प्याज लहसुन भी आता है। वैष्णव को बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाने से जो उसके अंदर जो बीज है वो बीज 42 दिन हमारे पेट में रहता है, और यदि उस 42 दिन में हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो शास्त्र है। वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, और वो बैंगन भी अलग है। उड़ीसा में ऐसी सब्जी जो हम सब्जियां खाते हैं ना, वो सब्जियां नहीं बनती भगवान के लिए। उड़ीसा में भगवान को जो भोग लगता है ना, वो हमारी सब्जियां नहीं, वो सब्जियां ही अलग होती है। अब जगन्नाथपुरी गए होगे ना, आनंद बाजार में प्रसाद पाया होगा ना? जगन्नाथपुरी नहीं गए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो दिल में बैठा है। हम सब जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्याज लहसुन भी है, वो भी नहीं खाना है, चेतना खराब हो जाते हैं। अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे 3 महीने बाद, जल्दी तैयारी करिए, भगवान बुला रहे हैं। ट्रेन में जाएगा? हाँ, ट्रेन में जाएंगे। टीम जाएगा तो अच्छा है। हाँ, सब मिलकर जाएंगे, टीम सब जाएंगे। आप पराए हो क्या? सब लोग जाएंगे। तो यह पाप है, 4 चीज़ों में बैठता है। फिर कली ने और चीज़ें मांगी, बोला सब बुरा ही चीज़ दिया, कुछ अच्छा तो दे दो। तो क्या दिया? सोना, गोल्डन। सोने में भी कली वास करता है। जिस घर में जुआ खेला जाता है उस घर में झगड़ा होता है, कलह। जिस घर में नशा होता है, कोई दारू पीता है, मदिरा पीता है, नशा पान करता है, उस घर में भी झगड़ा होता है, वहाँ भी कली वास करता है। जिस घर में मांसाहार होता है, जिस प्राणियों को उसने खाया है उनकी हाय लगती है। हमें एक कांटा लगता है तो कितना तक, एक मच्छर काटता है, कांटा तो बहुत बड़ा होता है, मच्छर भी काटता है फिर भी कितना दर्द होता है। अब किस प्राणी को मारोगे तो कितना दर्द होता होगा उसको। वही प्राणी आपको मृत्यु के समय सताने के लिए आता है और भगवान का नाम याद करने नहीं देता है, क्योंकि पाप हमारे अभी भी हमें भक्ति करने के लिए रोकते हैं ना। मन नहीं करता माला करने का, मन नहीं करता कथा में बैठने का। क्यों? वो जो पुराने जो पाप है हमारे, वो हमें भक्ति करने नहीं देते। फिर भी किसी वैष्णव की कृपा हो जाती है और हम भक्ति में टिके रहते हैं। ये तो है वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। श्रीमती राधा रानी की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा, की कृपा से हम बचे हुए हैं। क्योंकि कलयुग में जो भी प्राणियां हैं अभी, ये सब निम्न स्तर के हैं, बहुत पापी है, सबसे पापी है। हम सबसे पापी लोग इसलिए कलयुग में जन्म लिए, परंतु हम सबसे भाग्यवान भी हैं, क्योंकि जिस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे उस कलयुग में हम भाग्यवान भी हैं, उतने ही भाग्यवान भी हैं, क्योंकि हमें हरिनाम मिला। अब इसमें टिके रह गए। यदि हम इसमें टिके रहेंगे, यानी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं,
जाएंगे। अब देख लो ना, आपको दिल्ली जाने का रास्ता पता है? पता है? नहीं मालूम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी के साथ एक तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, या तो दिल्ली जो जा रहा है उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी बोले थे अपने शिष्यों को, मेरी धोती मत छूना। एग्जाम्पल है, उस दिन महाराज जी एक एग्जाम्पल दिए। हमारे सांप्रदाय के आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य, मुगलों का राज था, अकबर मुगलों का राज था उस समय, और नदी पार करना था। तो सैनिकों ने बताया कि आप उस तरफ नहीं जा सकते, सब कुछ नाव भी बंद है क्योंकि उस तरफ मुगल है। मध्वाचार्य बोले ठीक है, आप नहीं जाने, नहीं नाव में बैठने दे रहे, ठीक है, मैं पानी के ऊपर चल के जाऊंगा। मध्वाचार्य अपने शिष्यों को बोले मेरी धोती को पकड़ो। तो शिष्यों ने उनकी धोती को पकड़ा और श्रीपाद मध्वाचार्य नदी के ऊपर चल रहे, पानी के ऊपर से, और बाकी शिष्यों ने क्या किया, एक दूसरे की धोती पकड़ा। मान लो मैंने आपकी पकड़ा तो मेरी और कोई पकड़ेगा, ऐसे धोती पकड़, सब पानी के ऊपर से चल के गए उस पार। मतलब जो सबसे लास्ट में है उसने भी तो क्या किया, किसी और का धोती पकड़ा, परंतु उसके आगे वाले ने क्या किया, किसी और का पकड़ा है। उसके आगे वाले ने क्या किया, श्रीपाद मध्वाचार्य का धोती पकड़ा। इस प्रकार वो सब पार हो गए नदी से। यह है, भले हम उस लायक नहीं है, पर हम क्या करेंगे अभी, हमारे गुरुदेव उन्होंने प्रभुपाद जी का धोती पकड़ा है, हमने हमारे यदि गुरुदेव का धोती पकड़ा है तो हम भी इस पार चले जाएं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी भी बोले थे अपने शिष्यों को, मेरी धोती को पकड़ो, तुम सिर्फ मेरी धोती को पकड़ो, आगे का दरवाजा बंद होगा तो मैं पीछे के दरवाजे से भगवत धाम लेके जाऊंगा। श्री प्रभुपाद जी बोले। अब उनका धोती पकड़ने का मतलब क्या होता है, उन्होंने जो शास्त्र दिए हैं उन शास्त्रों का पालन करना, उन नियमों का पालन करना, और श्रीमद् भागवतम कक्षा में बैठना, जितने भी नियम दिए उन सारे नियमों का कठोरता से पालन करना। हमारे अंदर एक भक्तिलता बीज उत्पन्न होगा, धीरे 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 भगवत धाम जाने लायक बन जाएंगे। टाइम हो गया, हो गया। सबसे ज्यादा डॉक्टर जी को इस डॉक्टर को पूछा हो गया क्या, ये घड़ी तो मेरे पीछे आगे नहीं है। टाइम का नजदीक आ चुका है। हाँ, टाइम का कटौता से तो यही है कि भक्ति किस प्रकार की जाए। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे। मतलब क्या करना है, प्रभुपाद बता देते हैं। ईटिंग देखो, पहले क्या है, चैंटिंग, ईटिंग एंड डांसिंग। पहले क्या करना है, चैंटिंग, रिवोल। पहले क्या करना है, चैंटिंग सुबह सुबह, फिर ईटिंग, फिर प्रसाद पाना है, और डांसिंग, दिन भर प्रचार करो, कथा कीर्तन में नाचो गाओ, ये तीन चीज करो और भगवत धाम जाओ। ईटिंग, चैंटिंग, डांसिंग, प्रभुपाद बता देते। और हम वही करते ना, मंगल आरती में नाचते, गुरु पूजा में भी नाचते, गौर आरती में भी नाचते, संकीर्तन में भी नाचते, और जो चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग, ईटिंग एंड डांसिंग, सीधे भगवत धाम जाएगा, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने। तो यही है हमारी ये भक्ति, बाहर का नहीं खाना है, हमें सिर्फ भगवत प्रसाद ही पाना है। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि भगवान से निर्माण हुई है। इस सृष्टि में जो भी है वह भगवान का है, और तो और
जब भगवान का है तो पहले भगवान को देना चाहिए ना। भगवान को भोग लगाना है, फिर ही प्रसाद पाना है, क्योंकि एक राजा से पहले नौकर नहीं खाता। उसी प्रकार हम भगवान के कौन है? दासानु 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 दास। तो हम भी भगवान के नौकर हैं, हम भगवान के दास हैं। तो हमें पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर ही उसको पाना है। हर चीज भगवान को ऑफर करनी, हर चीज। इस शरीर को भी भगवान को ऑफर करना है। तो आया कहाँ से? पंचतत्व महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ये शरीर निर्मित है। जब हमारा ये शरीर है, आप इसको जलाओगे मरने के बाद, क्या होगा? इसका मिट्टी हो जाएगा। मतलब क्या है? पृथ्वी से आया है। अग्नि हमारे अंदर है, हमारा जठराग्नि है जो हमारा पाचन क्रिया करती है। जैसे तापमान है, बाहर की तापमान से हमारा तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अग्नि से है। और क्या? वायु, 10 प्रकार के वायु हमारे अंदर है। अपान वायु, नाना 10 प्रकार के अंदर वायु है। प्राण वायु, डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं। 10 प्रकार के वायु है हमारे शरीर में। तो वह चीज़, जैसे हमें खांसी आता है तो हमारा बिगड़ जाता है ना, हमारा सांस लेने का समय एक होता है, अंदर से बाहर आने का समय एक होता है, तो खांसी आता है, हिचकी लगता है, तो ये वायु के प्रकार है। 10 प्रकार के हमारे शरीर में वायु है, यानी वायु से बना हुआ है। आकाश, जब हम सांस लेते हैं और पेट में भी अंदर भी हवा है और सांस भी लेते हैं, दोनों में जो गैप रहता है वह आकाश तत्व है। गैप रहता है ना, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, जल। जल 70% हमारे शरीर में पानी है। हाँ, 70% पानी है शरीर में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 पंचतत्वों से बना हुआ है। इन पंचतत्वों से हमने हमारा शरीर क्या किया है? भाड़े से लिया है, रेंट पे लिया है। कभी भी छोड़ के जाना पड़ेगा ना। ऊपर से आदेश आएगा, अब चलो तुम्हारा काम हो गया, जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया बहुत कठिन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत कठिन है। तो इस कठिन माया से कैसे तैरना है? फिर बात वही आती है, साधु, शास्त्र और गुरु, ये 3 लोग ही हमारा हित चाहते हैं। इन तीनों की संगति में ही रहना है, यही भक्ति है। साधु की संगति में रहना है, शास्त्र की संगति में रहना है, शास्त्र का पालन करना है। साधु की संगति में रहोगे तो शास्त्र का पालन अपने आप हो जाएगा, और गुरु के आदेश का पालन करोगे तो इन तीन चीजें अपने आप हो जाएंगी। इन तीनों की संगति में ही रहना है। साधु, शास्त्र, गुरु। हाँ, साधु, शास्त्र और गुरु। साधु शास्त्र समझाएगा, शास्त्र गुरु क्या है बताएगा। यह है संगति। संगति गुण दोषा, संगति से ही गुण प्राप्त होते हैं। आप जिसकी संगति करोगे वैसा बन जाओगे। मान लो आप कोयले में गिर गए हो तो काले हो जाओगे, और कॉटन, कापूस, कपासी, उसमें गिर जाओगे तो क्या होगे? काले नहीं होगे ना, सफेद ही रहोगे, जैसे वैसे रहोगे। कोयले में गिर गए तो काले हो गए, समंदर में नहाओगे तो खारे हो जाओगे, और गंगा में नहाओगे तो मीठे हो जाओगे। अरे संगति गुण दोषा, संगति से ही गुण और दोष आते हैं। इसलिए निर्भर होता है कि हम दिन भर किसकी संगति करते हैं। हमारी संस्था का नाम ही क्या है? इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था। कृष्णा कॉन्सियसनेस मतलब कृष्ण भावनामृत, मतलब
हमें सदा कृष्ण भावना में ही रहना है। अब हम सदा कृष्ण भावना अमृत में कैसे रहेंगे? उसी व्यक्ति की संगति करेंगे जो कृष्ण भावना अमृत में है। क्योंकि आंतरजातीय कृष्ण भावना सम प्रतिशत आंतरजातीय बोले तो अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व में, जगत में अंतरराष्ट्रीय तो हमें सदा कृष्ण भावना अमृत में रहना है तो भक्तों की संगति करनी होगी, शास्त्र को पढ़ना होगा। हर रोज 1 घंटा तो शास्त्र को पढ़ना ही चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस भगवद गीता का एक भी श्लोक हर रोज कोई सुनता है या पढ़ता है तो वह मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करने की योग्य है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन मामुपयान्ति ते। तेषां जो सतत मेरी तरफ आने का प्रयास करता है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, प्रीतिपूर्वकम, हर चीज हर सेवा मेरे लिए प्रेम से करता है। वो मंदिर में झाड़ू मारता है तो प्रेम से झाड़ू मारता है, वो मेरे लिए भोग बनाता है तो प्रेम से बनाता है, वो गाता है तो मेरे लिए प्रेम से गाता है, जो भी करता है वो प्रेम से करता है। कथा करता है, कथा श्रवण करता है, वो भी वो प्रेम से करता है। तो उसे मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धियोगम तम मेन मामुपयान्ति ते। उसे मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ। परसों की बात है, हम जीवी गए थे। जाते समय हमें देख के ही टोल वाले ने कुछ पूछा नहीं, आते समय भी देख के टोल वाले ने तो छोड़ दिया। जैसे आगे चले आए वैसे 7-8 पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व्हाइट ड्रेस पहन के हमारा गाड़ी रोका। राधा लोग आगे बैठे थे, उन्होंने सब भूल गए थे क्या है। हम पानी लेने के लिए 1 नंबर के लिए किसी होटल में रुके थे आते समय, तो हमने उधर से पानी भी खरीदा। तो जैसे हम गाड़ी से उतरे, वापस गाड़ी में बैठे तो बात करते करते हम बेल्ट लगाना भूल गए। अच्छा। तो उस पुलिस ने पकड़ा। तो राधा लोग आगे बैठे तो उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया, तो गाड़ी बोल जाए बेल्ट लगाना अनिवार्य है सर, आपने बेल्ट नहीं लगाया फाइन 1000 रुपये। 1000 रुपये दो बोला। मैं पीछे बैठा था, बीच में बैठा था, एक वक्त मेरे बाजू में, एक वक्त मेरे, मैं बीच में बैठा था पीछे से। राधा लोग आगे और सुरत लोग गाड़ी चला रहे थे। ये है कौन? आज खोला बक बोला पूरा साइड हो गया, देखने तो कौन है। देखा तो उसके इधर लिखा हुआ था साळुंकी, यानी वो मराठी था। तो उससे मैंने मराठी में बात किया, ओ काका जाऊ द्या ना, हम सब आम्ही ब्रह्मचारी आहे, आम्ही इस्कॉन दमनवरून आलोय, चुकून झालं, आता लावतो ना बेल। ठीक है जाओ बोला। सुरत प्रभु था, सुरत प्रभु पता है, जाओ बोला। सुरत प्रभु बोला लाइसेंस दिखाओ, वो लाइसेंस दिखाया। फिर मैंने उससे बात किया, काका जाओ देना, मराठी में बात किया, जाने दो ना, गलती से हो गया, नहीं लगा, पानी पीने के लिए रुके थे, अगली बार गलती नहीं करेंगे। तो जाओ बोला। ददामि बुद्धि योगम तम, यानी भगवान बुद्धि देते हैं। ना मैं कांच खोलता और ना मैं इसके इधर क्या लिखा है ये देखता, तो मैं उससे मराठी में बात नहीं करता। वो मराठी है मुझे पता नहीं चलता। ददामि बुद्धि योगम तम, जो मेरी तरफ आने का प्रयास करता है उसे मैं बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। इनका भी गाड़ी पकड़ा था, तो इनका गाड़ी पुलिस को भी चौका मार के भाग गया। बाबा ने कुछ सो किया आगे से। ठीक है, तो समय हो चुका है। आज के श्लोक का तात्पर्य यही है कि माता पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में है और धर्म नाम का जो बैल है वह माता से पूछ रहा है कि आप क्यों रो रही हो। तो इसका उत्तर अगले श्लोक में, कल के क्लास में जिनका भी क्लास होगा उनकी श्लोक से सुनेंगे।
तो उत्तर यही है कि वो क्यों दुखी है, क्योंकि वो इसलिए दुखी है कि वो सोच रही है कि अभी बहुत पाप बढ़ेगा, लोग 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी पिएंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे और वे अंततोगत्वा नरक में जाएंगे। फिर इधर ही पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इसलिए हमें बोला है कि ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसमें गिर जाएंगे। इस कारण माता पृथ्वी माता दुखी है। तो हम पृथ्वी माता को भी प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम नींद से उठते हैं तो प्रणाम करके ही सोना चाहिए और प्रणाम करके ही उठना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत हमारा बाहर सहन करती है। हम 1 नंबर 2 नंबर थूकते हैं, हर चीज़ हम पृथ्वी माता पे ही करते हैं। हम नहाते हैं तो पानी पृथ्वी में ही जाता है, हमारे लिए बहुत कुछ सहन करती है। इसीलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माता, भारत माता, पृथ्वी माता, भू माता, इसलिए माता का दर्जा है। सप्त माता है, उसमें से पृथ्वी भी माता है, वो माता ही बोलता हूँ, वो माता। तो हमारा सब कुछ सहन करती माता। हम उठते हैं तो उनके ऊपर पैर रखते हैं। क्या आपके ऊपर किसी को पैर रखने दोगे? नहीं। तो माता पृथ्वी सब सहन करती है, हमारा बाहर सहन करती है। हमारे पाप देख के वो रो रही है और बोल रही है निर्माण पे, कल की क्लास में आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।